गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डीजे सर। मैं आज आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ को देखकर किस तरह से आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म सी का साइन डिसाइड करोगे। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, कुछ आइडियाज आपको वहां से मिलेंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों बहुत डिटेल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस हैं, तो बहुत डीपली इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस। देखिए कौन से क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आज। ये रहे वो क्वेश्चंस। देखिए ये रहे वो ग्राफ। आपको ग्राफ गिवन होगा और ग्राफ को पहचान करके आपको बताना होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए ये कैसा होगा नंबर, पॉजिटिव का नंबर होगा कि नेगेटिव का नंबर होगा। सेम ये बी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये सी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ग्राफ को देखकर आपको डिसाइड करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको एक ग्राफ गिवन होगा और आपको बताना होगा ग्राफ को देखकर कि ए, बी और सी के साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव या निगेटिव। ओनली ग्राफ आपको गिवन होगा। तो जैसे बहुत सारे ग्राफ मैंने आपके सामने बना के दिए हैं, तो आपको सिर्फ ग्राफ गिवन होगा। इस तरह का कोई भी ग्राफ आपके सामने हो सकता है। तो ग्राफ को देख के आपको बताना होगा कि ए का साइन कैसा है, बी का साइन कैसा है और सी का साइन कैसा है। तो ए और सी का साइन बताना बहुत इजी है। बी का साइन बताने के लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों ए और सी के साइन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको गिवन है बच्चों। तो ए का साइन तो मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आपका जो ग्राफ है, जो पैराबोला बना हुआ है, वो अपवर्ड फेसिंग है, तो आपको ए के बारे में पता लग गया कि ये पॉजिटिव होगा। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में ए कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जैसे आप इसको देख के ही बता दोगे। क्वेश्चन क्या गिवन होगा पहले ये समझिए। आपको ये ऐसा ग्राफ बना के दिया होगा, आपको ये कहा होगा कि इस ग्राफ को देख के बताइए कि ये भी गिवन होगा, एक इक्वेशन गिवन होगी और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में गिवन होगी, साथ में ग्राफ गिवन होगा। तो ग्राफ को रीड करके, ग्राफ की हेल्प से आपको बताना है कि ए का साइन कैसा है, बी का साइन कैसा है, सी का साइन कैसा है। तो ए में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ग्राफ अपवर्ड फेसिंग है तो आप बोल दोगे कि हमारा ए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ आपने देख लिया अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, आप बोल दोगे ए बिगर देन 0। इस फिगर में देखिए आप अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो आप बता दोगे ए इज़ बिगर देन 0। तो इन फिगर्स को देखिए, इस फिगर को देखिए, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो आप बोल दोगे ए इज़ बिगर देन 0। इस फिगर को देखिए, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो आप बोल दोगे ए इज़ लेस देन 0। इस फिगर को देखिए, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो आप बोल दोगे ए इज़ पॉजिटिव, यानी ए इज़ बिगर देन 0। इस फिगर को देखिए आप, इसको देखते ही आपको पता लग गया ए कैसा होगा, बिगर देन 0। नेक्स्ट फिगर को देखिए, डाउनवर्ड फेसिंग है, ए कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। तो यानी आप अपवर्ड फेस और डाउनवर्ड फेस देख के बता दोगे कि ए का साइन कैसा होगा। जैसे ये देखिए आप, डाउनवर्ड फेसिंग है, ए कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। देखिए डाउनवर्ड फेसिंग है, ए कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। देखिए डाउनवर्ड फेसिंग है, ए कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। डाउनवर्ड फेसिंग है, ए कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। ये देखिए अपवर्ड फेसिंग है, ए कैसा होगा, बिगर देन 0 होगा। ये देखिए अपवर्ड फेसिंग है, ए कैसा होगा, बिगर देन 0 होगा। तो ए का साइन तो आप ग्राफ को देख के बहुत ईजिली बता दोगे कि ए पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब बात करते हैं बच्चों सी की। सी का साइन कैसे डिसाइड करोगे। सी का साइन क्या है बच्चों, देखिए अगर मेरे पास ये पैराबोला है, एफ एक्स क्या होता है बच्चों, वाई, हम वाई को बोलते हैं एफ एक्स। तो मैं इसमें एक्स के प्लेस पर 0 पुट कर दूँ, एक्स के प्लेस पर 0 पुट कर दिया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, सी। तो जो भी कांस्टेंट है वो एक्स को 0 करने पर आपको मिल रहा है। तो 0,c जो है वो वाई एक्सिस का पॉइंट है बच्चों, क्योंकि वाई एक्सिस में जब कोई भी पॉइंट आप मार्क करते हो तो एक्स वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अब सी पता करने के लिए आप क्या करोगे, आप सिर्फ ये देखोगे कि आपके ग्राफ ने वाई एक्सिस को
ओरिजिन से ऊपर कट किया है या नीचे कट किया है। अगर आपके कर्व ने, आपके पैराबोला ने वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कट किया है तो आप बोल दोगे कि सी की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ग्राफ ने वाई एक्सिस को नीचे कट किया है, ओरिजिन से नीचे कट किया है, तो बोल दोगे सी लेस देन 0 है। अब देखिए, अब यहाँ पर कट तो नहीं कर रहा, लेकिन आप बिहेवियर देखोगे बच्चों, इसको आगे जब एक्सटेंड करोगे तो वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर ही कहीं कट करेगा, तो आप बोल दोगे सी इज बिगर देन 0। अगला फिगर देखते हैं बच्चों। ये देखिए, वाई एक्सिस को इस पैराबोला ने यहाँ पर कट कर दिया, तो ये पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन से नीचे है, तो आप बोल दोगे सी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। इसको देखिए, आप इस पैराबोला को आप देखोगे, जब ये आगे एक्सटेंड होगा, इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा, तो जहाँ भी कट करेगा वो पॉइंट ओरिजिन से ऊपर होगा, तो आप बोल दोगे सी बिगर देन 0 होगा। एक बात ध्यान रखना बच्चों, कोई भी ग्राफ बना दो आप, कोई भी पैराबोला बना दो आप, वो वाई एक्सिस को 100% कट करेगा बच्चों, 100%। एक्स को कट करेगा ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, क्योंकि नो सॉल्यूशन होता है तो नहीं कट करता है, लेकिन वाई एक्सिस को हर ग्राफ कट करेगा। अब ये देखिए, इसकी बात करते हैं। ये देखिए, जब ये नीचे एक्सटेंड होगा तो ओरिजिन से नीचे यहाँ कहीं आगे कट कर दें, इसको आगे जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो यहाँ कहीं कट कर रहा है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। इसको देखिए, आप मैं इसको आगे, आपको लग रहा है कि इस तरह से जा रहा है, अगर ये ऐसे भी जाएगा बच्चों, आगे जब जाएगा तो ये पैराबोला को कहाँ कट करेगा, ओरिजिन से ऊपर ही कट करेगा, तो सी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसको देखिए आप, ये देखिए, ये पैराबोला जब आगे एक्सटेंड होगा तो वाई एक्सिस को यहाँ कहीं कट करेगा, तो ये पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन से डाउन साइड में है, तो सी कैसा हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो सी क्या है बच्चों, बस पैराबोला ने वाई एक्सिस को ओरिजिन से ऊपर कट किया है या ओरिजिन से नीचे कट किया है, वो पॉइंट आपको देखना है। अब जैसे ये देख लेते हैं एक और, ये पैराबोला बन रहा है, तो जब ये पैराबोला आगे एक्सटेंड किया जाएगा तो वाई एक्सिस को यहाँ कहीं कट करेगा, तो ओरिजिन से नीचे है ना, तो ओरिजिन से नीचे कौन सी साइड, नेगेटिव साइड है, तो आप बोल दोगे कि सी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। इसकी बात करते हैं, देखो ये यहाँ कट कर रहा है कहीं पर, तो इसका मतलब नेगेटिव साइड में है, तो सी भी कैसा हो गया आपके पास, लेस देन 0। ये तो पहले डिसाइड हो चुका है बच्चों, डाउनवर्ड अपवर्ड से। आप देखिए, ये देखिए, जब इसको आगे एक्सटेंड कर यहाँ कहीं कट कर जाएगा, तो ओरिजिन से ऊपर कट कर रहा है, तो सी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसको देखिए, यहाँ कहीं कट करेगा, ओरिजिन से नीचे कहीं कट करेगा, तो ए तो लेस देन 0 है, बट सी कैसा हो गया, वो भी लेस देन 0 हो गया। ये देखिए, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर ही कहीं, जब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ओरिजिन से ऊपर ही कहीं जाके कट करेगा, तो सी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम डिसाइड करते हैं सी का साइन। अब जैसे मान लीजिए, ये तो मैंने एग्जैक्ट कट करते हुए दिखा दिए, हो सकता है मैंने आपको बताया ना, ये एरो ये बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कट करता हुआ दिखाई दे, यहाँ कट नहीं कर रहा है, लेकिन एक्सटेंड करने पर आपको दिख रहा है कट करेगा। यहाँ मैंने एग्जैक्टली कट करता हुआ दिखा दिया, देखिए, तो यहाँ पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को, तो इसका मतलब ये पॉइंट ओरिजिन से ऊपर है, तो इसका मतलब सी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये देखिए, ओरिजिन से ऊपर कट कर रहा है, तो यहाँ पे सी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ देखो, ये वाई एक्स को यहाँ पे कट कर रहा है, तो सी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अब ए और सी के साइन डिसाइड करना तो आपके लिए इजी हो गया। तो अब देखिए, इसमें मैं ए और सी एक साथ बताता हूँ आपको। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला था, तो ए का साइन कैसा हुआ, पॉजिटिव है। और सी क्या होता है बच्चों, आपके पैराबोला ने वाई एक्स को कहाँ पे कट किया है, ओरिजिन से ऊपर कट किया है या ओरिजिन से नीचे कट किया है, तो ओरिजिन से ऊपर कट किया है, तो वाई एक्सिस की वैल्यू पर पॉजिटिव होती है बच्चों, तो सी कैसा होगा, बिगर देन 0 हो गया। इसमें आप देखोगे ए कैसा है, डाउनवर्ड फेसिंग है, ए लेस देन 0 है। और सी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपके पैराबोला ने वाई को कहाँ पे कट किया है, तो वाई को ओरिजिन से ऊपर कट किया है, ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए सी कैसा होगा, बिगर देन 0 होगा। तो इस तरह से बच्चों आपको ए और सी के साइन के बारे में अच्छी तरह से आप जानकारी मिल गई है। तो इन सारे में आपको पता लग गया है बच्चों, ए और सी के साइन कैसे होंगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, सिंपल ये गिवन होगा, ये ग्राफ, ऐसा ग्राफ गिवन होगा, साथ में लिखा होगा ये y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
व्हाट आर द साइन ऑफ ए बी एंड सी। तो अब मैंने आपको बताया ए और सी का साइन बताना। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों बी का साइन। बी का साइन बताने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। तो बी के साइन को समझने के लिए आपको कुछ इनइक्वेशन के कॉन्सेप्ट समझना होगा बच्चों। तो इनइक्वेशन क्या होती है? जब ये साइन यूज होते हैं, बिगर देन और बिगर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, जब ये साइन यूज होते हैं तब उसका नाम इक्वेशन नहीं होता बच्चों, इन इक्वेशन होता है। अभी तक आपने पढ़ा था ए एक्स बराबर बी, ये आपकी इक्वेशन है। अगर मैं बोल दूँ ए एक्स इज़ बिगर देन बी या बिगर देन इक्वल टू बी, लेस देन बी या लेस देन इक्वल टू बी, तब वो बन जाती है इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन के कुछ रूल हैं बच्चों, उसको समझिएगा ज़रा। ये आगे भी आपके अच्छे क्वेश्चन हैं वहाँ पर समझने में आपको हेल्प मिलेगी। रूल क्या है? एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कैन बी एडेड ऑन बोथ साइड ऑफ इन इक्वेशन। अगर आपके पास कोई इन इक्वेशन गिवन है, दोनों साइड में आप पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर को ऐड कर सकते हैं। इसका मीनिंग समझिए। अगर मैं आपको बोल दूं x इज़ बिगर देन 8, ये हमारे पास इन इक्वेशन है, तो आप दोनों साइड में कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। यू कैन से -2 अगर मैं ऐड कर दूँ दोनों साइड, नो प्रॉब्लम, यू कैन ऐड -2 ऑन बोथ साइड। आप दोनों साइड में आप पॉजिटिव नंबर ऐड कर सकते थे। यू कैन से 1/3 प्लस एक्स मोर देन 1/3 प्लस 8। तो इन इक्वेशन के दोनों साइड में आप नेगेटिव नंबर भी ऐड कर, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर कोई सा भी नंबर ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। नंबर 2, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड द इन इक्वेशन बाय एनी पॉजिटिव नंबर। अगर हमारे पास इन इक्वेशन गिवन है तो आप जैसे x इज लेस देन इक्वल टू 2, सपोज ये लिखा हुआ है, तो आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सपोज आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3x लेस देन इक्वल टू 6। आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, x/4 लेस देन इक्वल टू 2/4। तो आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से किसी भी इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। जैसा कि इक्वेशन में आप करते थे ना, इक्वेशन आपके पास x बराबर 2 है, आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप 4 से इसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे इक्वेशन के रूल हैं वही इन इक्वेशन के रूल हैं पॉजिटिव के लिए। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है आपके पास, नोट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं बच्चों, तब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द इन इक्वेशन बाई एनी नेगेटिव नंबर, साइन ऑफ इन इक्वेशन विल चेंज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है आपके पास। अगर मेरे पास लिखा हुआ है -2x बिगर देन 4, अब -2 से मैंने कहा डिवाइड कर दिए, -2 से हम दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं, तब मुझे साइन चेंज करना होगा। अगर आप -2 से डिवाइड करते हो, मैंने -2 से, तो साइन चेंज करना होगा। अगर बिगर का साइन है तो लेस का हो जाएगा, लेस का है तो बिगर का हो जाएगा। तो ये आपका कट गया, x इज लेस देन -2, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए अगर आपके पास होता -x लेस देन 4, तो आपको x की वैल्यू पूछी होती, तो x कैसे मिलेगा? आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस का बन गया x, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -4 आ गया। अब सपोज x बाई -2 लेस देन 1 है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहते हो आप, तो आपको साइन चेंज करना होगा, x इज बिगर देन -2 हो जाएगा। तो -2 से आप माइनस नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करने की इक्वलेंट ही हो गया, तो आपको साइन चेंज करना होगा। सपोज -b/2a बिगर देन 0, 2a से मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो अब जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि 2a कैसा नंबर है, पॉजिटिव कि निगेटिव, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नंबर होगा फिर तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये माइनस का नंबर होगा तो मुझे पता है साइन चेंज होगा, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हमको डिसाइड करना होगा कि ये कैसा नंबर है। सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ कि साहब ये
2a जो है पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं ये कह दूं कि साहब 2a जो है पॉजिटिव नंबर है, मुझे पता लग जाए भाई 2 तो पॉजिटिव है ही, ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए तो 2a पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर 2a पॉजिटिव है फिर तो आप 2a के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो -b बिगर देन 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब -b बिगर देन 0 है तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, b क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। और देखिए अगर मैं आपको बोल दूं -b/2a बिगर देन 0, अगर मुझे पता हो कि मेरे पास जो 2a है वो लेस देन 0 है, अगर मुझे पता हो कि साहब ये 2a जो है वो नेगेटिव नंबर है, तो अगर 2a नेगेटिव नंबर होगा तो मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो -b लेस देन 0 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अब -b लेस देन 0 है, मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो b कैसा आ गया, बिगर देन 0 आ गया। तो यानी कुल मिला के कहने का मीनिंग ये है, इस 2a की क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले मुझे इस 2a का साइन पता करना पड़ेगा कि 2a कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर 2a पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर 2a नेगेटिव है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों हम b का साइन डिसाइड करने के लिए करते हैं। अब देखिए किस तरह से, चलिए बच्चों अब देखिए, आपको सबसे पहले ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट याद रखने हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको वीडियो में बताया था आपको -b/2a, -b/4a। जब ये फिगर गिवन होगा तो ये भी आपको साथ में गिवन होंगे, अगर ना गिवन हो तो आपको याद रखना है बच्चों कि टर्निंग पॉइंट बोलते हैं इसको, हम वर्टेक्स बोलते हैं, ये आपके कोऑर्डिनेट आपको याद रखने हैं, राइट। तो आप b के कैसे हम डिसाइड करेंगे b का साइन, देखिए तो सबसे पहले क्या x है, y है बच्चों। तो ये जो वर्टेक्स है ये कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव। आपको पता है बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम, x भी पॉजिटिव होता है और y भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी जो माइनस का b/2 है ये आपका पॉजिटिव है, यानी बिगर देन 0 है, राइट। सबसे पहले हमको इससे ही पता करना हो, तो माइनस का b, जो भी फिगर गिवन होगा माइनस के b/2a से हम b का साइन डिसाइड करेंगे सारे क्वेश्चन में। तो चलिए, तो माइनस का b/2a मीन्स x वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है विच विल बी पॉजिटिव, राइट। अब देखिए हमको उसके बाद 2a की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। अब 2a की क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले मुझे 2a का साइन डिसाइड करना होता है। कैसे डिसाइड होगा, देखिए 2 तो पॉजिटिव है। अब देखो a कैसा है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला था, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में a की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो a अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये 2a पूरा नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर ये पूरा नंबर पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो -b बिगर देन 0 हो गया। तो मुझे तो b के बारे में पूछा था, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस का हो गया, ये साइन चेंज हो गया, b कैसा आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो बाकी a और c तो हम पहले ही बता चुके थे बच्चों आपको, a बिगर देन 0 था, c बिगर देन 0 था और b कैसा हो गया, लेस देन 0 हो गया। अगला देखते हैं, जैसे ये आपको शेप गिवन होगा, ये आपको इक्वेशन गिवन होगी, ये आपको फिगर गिवन होगा, ए बी सी के साइन बताने थे। ए आप पहले ही बता चुके थे, डाउनवर्ड फेसिंग था, ए आपके पास लेस देन 0 था, सी वाई एक्स को ओरिजिन से नीचे कट कर रहा था, वो भी आपका लेस देन 0 था। हम बात करने जा रहे हैं बी के साइन की। तो बी का साइन मैंने बताया बच्चों इससे डिसाइड होगा, माइनस के b/2a से। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो माइनस का b/2a और माइनस का d/4a है ना, ये किसी भी क्वाड्रेंट में आपको दिया हो, अब आपके माइंड में आ रहा होगा साहब ये सेकंड क्वाड्रेंट में x होता है नेगेटिव, y होता है पॉजिटिव, सर ने नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना बच्चों, वो तो a और d की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जब मैं a और d निकालूंगा, यहाँ फिट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये जो है y की वैल्यू प्लस में आ जाएगी। लेकिन आपको हमेशा किसी भी क्वाड्रेंट में दिया हो ये कोऑर्डिनेट, आपको ये हमेशा दोनों माइनस में ही दिए हुए होंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि माइनस की b/2a, यानी जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का होता है, y प्लस का होता है। तो यानी ये वाली वैल्यू जो है लेस देन 0 है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि ये माइनस के b/2 यानी x वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो लिख दिया लेस देन 0 हो गया। ओके, अब आपको 2a का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले डिसाइड करो कि 2a हमारा कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। a बताओ कैसा है, डाउनवर्ड फेसिंग है, डाउनवर्ड फेसिंग है तो a कैसा होगा, माइनस का होगा।
ए अगर माइनस का है तो ये पूरा नंबर कैसा हो गया, माइनस का हो गया। अब अगर ये पूरा नंबर माइनस का है, आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस बी बिगर देन जीरो हो जाएगा। मुझे बी की वैल्यू पूछी है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो बी कैसा आ गया, लेस देन जीरो आ गया। तो इस फिगर को आपको गिवन होगा ए लेस देन जीरो, सी लेस देन जीरो एंड बी कैसा हो गया, लेस देन जीरो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास देखो, तो ये वर्टेक्स आपका दिया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मुझे बी के बारे में बताना है। ये तो आप पहले ही बता चुके हो, अपवर्ड फेसिंग है, ये आपका पॉजिटिव है और वाई एक्स को ओरिजिन से ऊपर कट कर रहा है, सी बी आपका पॉजिटिव है, मुझे बी का साइन बताना है। तो सबसे पहले मुझे माइनस के बी अपॉन टू को देखना होगा। तो यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है बच्चों, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, यानी माइनस का बी बाई टू ए कैसा होगा, लेस देन जीरो होगा, राइट। अब बात करनी है टू ए की क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो टू ए अगर पॉजिटिव है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, टू ए अगर निगेटिव होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं टू ए कैसा है। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो इसका मतलब ए कैसा है, पॉजिटिव है। ए अगर पॉजिटिव है तो टू ए नंबर पूरा कैसा हो गया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके पूरा नंबर कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जब ये नंबर पूरा पॉजिटिव है तो मैं इनइक्वलिटी में आपको बता चुका हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। माइनस बी कैसा हो गया, लेस देन जीरो हो गया। मुझे बी पूछा है, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी कैसा आ गया, बिगर देन जीरो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है बच्चों, ए का साइन हम पहले बता चुके हैं, डाउनवर्ड फेसिंग है, ए लेस देन जीरो है। और सी कैसा है, क्योंकि ओरिजिन से नीचे कट कर रहा है बच्चों ये, तो सी भी आपका लेस देन जीरो है। हम बी के साइन की बात करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइनस का बी अपॉन टू ए, यानी जो ये आपका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लिख दिया। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करूँगा जब तक मैं ये पता ना कर लूँ कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला में ए कैसा होता है, माइनस का होता है। तो ए अगर माइनस है, टू प्लस का है, तो ये नंबर पूरा कैसा आ गया, माइनस का आ गया। तो जब ये पूरा नंबर माइनस का है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वलिटी का। मुझे बी की वैल्यू पूछी है, बी कैसा हो गया, बिगर देन जीरो हो गया, तो इसमें बी ऐसा आ गया। अगला देखिए, ये फिगर बना है आपके पास, तो हम बात करते हैं माइनस के बी अपॉन टू ए की बात। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है बच्चों, वर्टेक्स ये है आपका, तो वर्टेक्स की जो एक्स ये आपका एक्स है, ये वाई है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है, ये आपका पॉजिटिव है। अब टू ए कैसा है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो पूरा नंबर पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। मुझसे बी के लिए पूछे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी कैसा आ गया, लेस देन जीरो आ गया। और देखिए आप, अब ये देखिए यहाँ पे कट कर रहा है बच्चों, तो माइनस का बी बाई टू ए है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, वाई की निगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो वाई की वैल्यू कैसी होगी बच्चों, यहाँ पर निगेटिव होगी, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, तो आप देखोगे बच्चों यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको पता है 0, y होगा, क्योंकि ये वाई एक्स का पॉइंट है, वाई एक्स में एक्स वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर माइनस का बी अपॉन टू ए जो होगा बच्चों वो 0 होगा, यहाँ इनइक्वलिटी नहीं लग रही है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई सीधे कर दो, इक्वेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी बराबर 0, बी बराबर कैसा आ गया, 0 आ गया। तो इस केस में बी की वैल्यू कैसी होगी, 0 हो जाएगी, निगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अब आपका होमवर्क है। इन क्वेश्चन में आप ए और सी के साइन तो डिसाइड कर चुके हैं, बी के साइन आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनमें बी के क्या साइन होंगे ये आपको बताना है बच्चों। इन सारे फिगर में आपको बी के साइन बताने हैं क्या होंगे। और कोई भी दिक्कत होने पर आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8077843350 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आपको हो तो कॉल भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर DJ मैथ्स क्लासेस रामपुर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखें। कोई भी और नया वीडियो आप चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर वीडियो की डिमांड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।